हाँ आ जाओ। तो प्रश्नावली 5.1 है, अब तुम देख लो, समझ लो। ये कह रहा है ना कि आप यूक्लिड के पांचवी, देखो प्रश्न आपका एक है 5.1 में कि आप यूक्लिड के पांचवी अभिधारणा किस प्रकार लिखेंगे कि ताकि वह सरलता से समझी जा सके। 5 अवधारणा है, तो मैंने पूछ रहा है कि पांचवी अवधारणा को आप कैसे लिखेंगे कि इसको सरलतापूर्वक हम लोग समझ सकते हैं। तो देखो बाबू, 2 रेखाएं हमने खींचा है, ए और बी दिख रहा है यहाँ पर, सी और डी भी 2 रेखा है। इन दोनों रेखा को एक रेखा मान लो, कोई रेखा ये काट रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे तिर्यक रेखा। इसके कौन रेखा कहेंगे? तिर्यक रेखा। माने ए और बी 2 रेखा हो गई, और सी और डी ये भी एक रेखा हो गई, और इसको एक तिर्यक रेखा काटे जिसका नाम है का, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें देखो क्या लिखे, यदि 2 रेखाओं का कोई तीसरा रेखा इस प्रकार काटें, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो जिस तरफ अंतःकोणों का योग 180 से कम होगा उस ओर प्रथम 2 रेखाएं आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेंगे। है क्या बा? कोण 1 और कोण 2 ये दिखाया गया है। कोण 1 प्लस कोण 2 का मान छोटा है 180 से। बात समझ लेना। मैंने पांचवी अभिधारणा ये कहता है कि अगर 2 रेखा है उसके एक तिर्यक रेखा काटे, इस प्रकार काटे कि एक ही ओर, जैसे 1 और 2 कोण है, एक ही ओर 2 कोणों का योग 180 से क्या है कम हो, तो उधरे जब रेखाओं को, दोनों रेखाओं को बढ़ाते हैं तो जाकर क्या करता है, मिलता है। तो यही आपका होती है कौन अभिधारणा? यूक्लिड का पांचवी अभिधारणा, इसी को कहा जाता है। समझ में आया है? माने 2 रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, इसको जब आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ जिधर माने 2 कोणों का योग 180 से कम होगा उधर रेखाएं क्या होंगे, मिलेंगी। यही आपकी पांचवी अभिधारणा है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि क्या यूक्लिड के पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। क्या कहा कि क्या यूक्लिड के पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो 2 रेखाएं खींचेंगे, एक मान लीजिए यम है, एक यन है, और इसका एक तिर्यक रेखा का है, यल है। अब इसमें कहानी बना करके लिख देना। आपको कैसे लिखना है देखिए। और लिखेंगे माना 2 सरल रेखाएं यम और यन पर एक सरल रेखा यल इस प्रकार पड़ती है कि यल के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 2 समकोण होता है। 2 समकोण का मतलब 180। अरे भाई समकोण का मतलब 90, तो 2 समकोण है तो 90 90 कितना आ गया, 180 होता है। तो यूक्लिड के पांचवी अभिधारणा के अनुसार ये रेखाएं यल के इस ओर नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? तब माना अगर 180 अंश है, अच्छा 180 अंश का मतलब क्या है, एकदम सीधा है। 180 अंश का मतलब क्या है, एकदम सीधा है, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। 180 अंश से कम रहेगा तभी मिलेंगे। 180 अंश से क्या रहेगा, कम रहेगा, तब ये 2 रेखाएं क्या होंगी, मिलेंगी। तो ये आपके दूसरा सवाल था। समझे? बना लोगे? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइंस के पास चलते था, तो हिंदी के पास।